अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं ज़ारा असद ब्लॉग। तो आज मैं बना रही हूं बच्चों की फरमाइश पर मैकरोनी। तो यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा था, उसमें अब मैं मैकरोनी ऐड कर रही हूं ताकि वो हो जाए बॉईल। मैंने इसमें 1 स्पून डाला था ऑयल और थोड़ा सा नमक, और ये मैं बॉईल करने के लिए यहाँ पर रख दिया है। तो आगे जो करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। दूसरे पैन में मैंने रख दिया है, क्या कहते हैं, ऑयल थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है। ऑयल के बाद मैं इसमें डाल दूँगी तमाम वेजिटेबल्स जिसको मैंने फाइन छोटा छोटा सा इसको कट कर लिया है, जिसमें शामिल हैं शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। इनको मैंने छोटा छोटा चॉप किया है और अब इसको मैं कर रही हूँ इस ऑयल में सोते। जस्ट सोते करना है, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, वरना इससे इसका सारा टेस्ट ज़ाया हो जाता है। ठीक है गाइस, तो जो मेरे चैनल पर है नया तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए गाइस। अगर आपको मेरी और मुझे आप बहुत खुशी हो रही है, आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, मुझे आपकी इसी प्यार की बहुत ज़रूरत है। जब इसको करेंगे थोड़ा सा सोते, साथ साथ मैं चला रही हूँ मैकरोनी को भी ताकि वो नीचे नहीं लग जाए और मुझे पता चल जाए कि जब वो गल जाएंगी। तकरीबन 10 मिनट मुझे थोड़ी मैकरोनी लगी थी, मैं इसमें मज़ीद ऐड कर रही हूँ ताकि ज़रा बच्चे पेट भर के खाएं, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे ज़ारा और असद बहुत शौक़ से खाते हैं मैकरोनी, इसलिए मैं बना रही हूँ आज उन्हीं के लिए। ठीक है, और वहाँ पे मेरी वेजिटेबल हो रही हैं थोड़ी सी फ्राई। इनको मैं थोड़ा सा इतना सोते करूँगी कि बस थोड़ी सी सॉफ्ट हो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इनका क्रंची क्रंच आता हुआ दांतों में बहुत टेस्टी लगता है। ज़्यादा पक जाए तो इनका टेस्ट ज़ाया हो जाता है, जो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता। ठीक है, तो गाइज़ मैं कई तरह से मैकरोनी बनाती हूँ, आज मैं एक इस स्टाइल में बना रही हूँ। मैं मज़ीद में और जिस भी अंदाज से बनाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर वो रेसिपी भी शेयर करूँगी, लेकिन आज आप मेरी इस रेसिपी को इंजॉय कीजिए। मैं खाकर इंजॉय करूँगी, आप देखकर इंजॉय कीजिए और सीखकर आप भी बनाइएगा। और कैसी आपसे बनती हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। ओके गाइज़, तो बस यहाँ पर मैं इसको कर रही हूँ हल्का सा सोते, जस्ट कोई 2-3 मिनट। और इसके बाद मैं इसके अंदर मज़ीद जो स्पाइसेस ऐड करूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आगे मैं इसमें क्या करने वाली हूँ। स्पाइसेस मैंने सभी एक बाउल में मिक्स कर लिए हैं, जिसमें शामिल है पहले तो मैं इसमें डालूँगी, ये जो अभी मैंने डाल रही हूँ ये है चिकन, जो कि मैंने बॉईल कर लिया था। उसको थोड़ा सा बॉईल करने के बाद चिकन को श्रेड कर लें। ठीक है, श्रेड करने के बाद चिकन इसमें ऐड कर दें। इसके बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने सभी स्पाइसेस डाले हैं 2 स्पून। ठीक है, और 3 स्पून्स मैंने उसमें डाले हैं केचप के, 3 स्पून्स मायोनीज़ के, और बाकी सभी स्पाइस मैंने 2 स्पून डाले हैं। और नमक तकरीबन आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं गाइस। और आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, लाइक ज़रूर किया कीजिए, मुझे आपके लाइक की भी बहुत ज़रूरत होती है। आपका लाइक मेरी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि आप लाइक करेंगे, आप मेरी वीडियो देखेंगे, मैं बढ़ूँगी आगे, और आपका ये प्यार हमेशा मुझे याद रहेगा, मैं कभी नहीं भूलूँगी। और कोशिश भी मैं पूरी करूँगी कि आप मुझे जो कमेंट्स करें मैं उसका रिप्लाई करूँ। ये डाल रही हूँ मैं तमाम स्पाइसेस, जिसमें है चिली सॉस, गार्लिक सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, और क्या कहते हैं, मैंने इसमें ऐड किया है नमक तकरीबन 2, अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें ये डाल सकते हैं। ठीक है, और मैंने इसमें ओरिगैनो भी ऐड किया है। ओरिगैनो से इसमें काफ़ी अच्छी सी स्मेल आती है, ओरिगैनो की स्मेल बहुत अच्छी होती है, बहुत जायका भी उसमें आता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वो डाल के स्पाइसेस मैं इसको कर रही हूँ तो मिक्स। बस इसको मिक्स करने के बाद ज़्यादा देर आपने नहीं पकाना है, बस थोड़ी सी देर, इसको भी 2-3 मिनट आप इसको पकाएं। और ये देखें मैं अच्छी तरह सारे इसमें स्पाइसेस को अपनी फिंगर से अच्छी तरह बॉल से ना साफ़ करके डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे सुकून नहीं मिलता जब तक मैं अपनी हाथ यूज़ ना करूँ। तो कोई स्पैचुला वगैरह मैं यूज़ नहीं करी, मैं अपनी फिंगर से जस्ट इसको अच्छी तरह बॉल को साफ़ करके तो फिर इसके अंदर डाल रही हूँ। मैंने हाथ अच्छी तरह वॉश किए हैं हैंड वॉश से। ठीक है, आप ये नहीं कहिएगा कि गंदे हाथ है। ठीक है, और गाइज़ में अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। तो ये देखिए मैं अभी तमाम स्पाइसेस को ऐड करने के बाद उसे मिक्स कर रही हूँ। मिक्स आप भी इसी तरह मिक्स कीजिए और बस थोड़ी सी देर इसको पकाइए ताकि इसमें आ जाए इन स्पाइसेस का खूबसूरत सा जायका, मज़ेदार सा जायका, जिससे इसको यम्मी बनाएंगे। ठीक है, और बहुत यम्मी बनते हैं। और ये आज मैं ज़रा बना रही हूँ थोड़े से स्पाइसी भी। अभी मैं इसमें थोड़ा सा चेक करने लगी हूँ कि सॉल्ट तेज़ या कम तो नहीं है, कि अगर कम होगा ताकि मैं मज़ीद ऐड कर सकूँ। और फिर दोबारा से मैं अपने मैकरोनी को चेक कर रही हूँ कि जनाब जी ये आपस में नीचे चिपक नहीं जाए बर्तन के साथ। ठीक है, तो मुझे ना अभी मैकरोनी के इसमें ज़रा थोड़ा सा नमक थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं इसमें मज़ीद नमक ऐड कर रही हूँ
ताकि मुझे थोड़ा सा उसका टेस्ट आ जाए। तो ये मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और अब मैं इसको कर रही हूँ मिक्स। नमक डालने के बाद मिक्स कर लें ताकि नमक एक ही जगह, कहीं आप खाएं मिक्स ना करें और फिर वो एक ही जगह स्पून मुँह में डालें और नमक भर के कड़वा आ जाए, तो नहीं, इसको करेंगे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। थक गई हूँ मैं बोल बोल के वॉइस ओवर करूँ, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त बना रही थी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा शोर था, तो मैंने फिर मुनासिब नहीं समझा कि मुझे नहीं सही समझ आएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने, मेरी मैक्रोनी हो चुकी थी बॉयल, मैंने उसको किया रिंस और उसके ऊपर ठंडा सा वाटर डाल के ड्रेन करने के बाद उस पर ठंडा वाटर रिंस किया और अब मैंने उसको कर दिया है इसके अंदर मिक्स। तो बस मैक्रोनी मिक्स हो गई है और बस हमारी ये झटपट सी जो रेसिपी है आज की मैक्रोनी मेरे स्टाइल में, क्योंकि मैं हूँ साइमा और साइमा के स्टाइल में आप देख लें इसको ज़ारा असद व्लॉग पे। जल्दी जल्दी से जाइए और अपने दोस्तों को भी ये मेरी वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी देखें और वो भी खुश हो जाएं, फिर वो भी अपने घरों में ये बनाएं और जायके ले लेके, मज़े चस्के ले लेके ये खाएँ। बहुत मज़ा आएगा, साथ कोक ज़रूर पीजिएगा। मैं आपसे कह देती हूँ अल्लाह हाफिज़। इसका लास्ट लुक मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपसे। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। ये है इसका लास्ट लुक। अल्लाह हाफिज़।